नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त बुध का राशि परिवर्तन 29 अक्टूबर 2024 को होने वाला है। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। देखिए, 29 अक्टूबर 2024 को बुध देव तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वृश्चिक राशि इनकी शत्रु राशि मानी जाती है। यहां पर ये आने वाले 66 दिनों तक यानी 2 जनवरी 2025 तक मौजूद रहेंगे। तो क्या विशेष परिवर्तन आपके जीवन में यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सौर मंडल में सूर्य देव के सबसे निकटस्थ गोचर करने वाला प्लैनेट बुध को माना जाता है और ज्योतिष में इनको युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई और ननिहाल पक्ष का कारक भी माना जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध देव प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों, उस जातक के वाणी में और व्यक्तित्व को लेकर विशेष आकर्षण देते हैं। कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक शारीरिक रूप से सुंदर होता है। ऐसा व्यक्ति तर्क संगत और बौद्धिक रूप से धनी होता है। बलवान बुध के प्रभाव से जातक दीर्घायु भी बनता है तथा जीवन में ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफल होता है। कई स्रोतों से जीवन में धन लाभ की संभावना रहती है। यही बुध अगर जन्म कुंडली में नेगेटिव होते हैं, कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं, तो जातक को नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या देखने के लिए मिलती है। चर्म रोग की समस्या, शरीर में अत्यधिक पसीना आना और बुध के कमजोर होने पर बोलने की समस्या भी रहती है। वही हम आपको बताते हैं, यही बुधदेव जब अपना परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपको उपाय करने की आवश्यकता और क्या उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है तो आप इसे इसी आधार पर दिखें। मेष राशि वाले जातकों आपके कुंडली के पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी भी ये माने जाते हैं। और आपको बताना चाहेंगे 29 अक्टूबर 2024 को बुध देवता वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम घर में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली का जो 8वां घर है उससे आकस्मिक धन लाभ के बारे में, ससुराल पक्ष के बारे में, साथ में आयु के बारे में विचार करते हैं। गुप्त विद्याओं का विचार और शरीर के कष्टों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। यहां पर आपके जीवन में यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना जीवन में इस परिवर्तन से आपको मिलने वाली है। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपके जीवन में रुका हुआ धन आपको नहीं मिल पा रहा है, अगर आपका कहीं पर रुका हुआ धन है, उसके मिलने की प्रबल संभावना यहां पर आपके जीवन में बनने वाली है। पैतृक संपत्ति जैसे विषयों का भी लाभ आपके जीवन में होता हुआ नजर आने वाला है। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में प्रभावी हैं, इनकी 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर जाने वाली है। तो निजी संबंधों के मामले में इस समयावधि में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप इस समयावधि में जीवन साथी के साथ या परिवार के लोगों के साथ अगर आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको इस समयावधि में विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। ससुराल पक्ष के साथ भी आपको इस समयावधि में संबंधों को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। साथ में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में टारगेट बनाकर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। अष्टम घर में प्रभावी हैं तो अगर आप कोई बड़ा व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं या व्यवसाय के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, उससे आपको संभल कर
चलने की आवश्यकता रहेगी। आपको संभल कर बदलाव करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपको बताना चाहेंगे, कुंडली के पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और अष्टम घर में विराजित हैं, तो इस समयावधि में जातकों को सेहत का भी ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप छोटी मोटी चिंताओं को लेकर व्यर्थ में अपने मन में इसको हावी करते हैं तो आपको इस समयावधि में चुनौतियां भी मिल सकती है। बुध के इस परिवर्तन के दौरान अपने जीवन में खान पान की आदत को लेकर विशेष ध्यान रखना मेष राशि वाले जातकों के लिए आवश्यक हो जाता है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने जीवन में बेहतर परिणामों को अर्जित करने के लिए कुछ उपाय जरूर करना है। इस समयावधि में बुध से रिलेटेड दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए आपको पक्षियों को यानी बर्ड्स को फीड उपलब्ध कराना चाहिए, दाने को डालना चाहिए। इससे आपके जीवन में स्थिति बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को जीवन में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए बुधवार के दिन यदि आप किन्नरों को कुछ खाने की चीजें डोनेट करते हैं, ऐसी चीजें दें, पैसे को छोड़कर आपको देना चाहिए, ऐसी चीजें जिसका वो आसानी से जल्दी उपयोग कर सके। तो यदि आप खाने पीने की चीज देते हैं तो इससे आपके जीवन में काफी बेहतर संभावना बनने वाली है। आशा है कि दी गई जानकारी आपको बेहतर लगी। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।